शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। आज की सीरीज में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मंगल ग्रह राशि के अनुसार किसी भी भाव में बैठा हुआ है तो क्या शुभ या अशुभ फल देता है। मंगल के स्वरूप के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल ग्रह का नाम लोहितांग है। वो क्योंकि लोहितांग का मतलब होता है लाल रंग, क्योंकि दूर से देखने वाले दूर से अगर इस ग्रह को देखा जाता है तो ये लाल रंग का प्रतीत होता है। मंगल को कुंज के नाम से भी और भूम के नाम से भी पुकारते हैं। भूमि पुत्र होने के कारण इसको कुंज और पृथ्वी से अलग हो जाने के कारण इसका नाम भूम रखा हुआ है। कुछ लोगों का यहाँ तक भी माना जाता है कि पृथ्वी के से अलग होने के बाद जब मंगल था, जब लड़ाई झगड़े वगैरह होने के कारण इसको लड़ाई झगड़े का कारक माना गया। मंगल को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है और ग्रहों में अगर आप कुटुंब के हिसाब से देखते हैं तो इसे सूर्य और पृथ्वी के मिलन के बाद जो था मंगल की उत्पत्ति हुई थी, तो कहीं ना कहीं पिता के स्थान में और चंद्रमा के स्थान पर इसको देखा जाता है। इसीलिए मंगल में रवि और चंद्र दोनों के गुण आप देखेंगे तो पाए जाते हैं और कुछ कुछ इसमें इनका दोनों का मिश्रण भी मिलता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे क्योंकि मंगल का जो अग्नि तत्व अग्नि कारक ग्रह है, क्योंकि वो जो कारक आया है अग्नि का जो कारक आया है वो सूर्य से उसको मिला है और क्योंकि पृथ्वी इनकी माता थी तो इसीलिए जब साइंटिस्ट मंगल ग्रह के ऊपर गए थे तब जाकर के वहाँ पर पाया गया था कि मंगल ग्रह की जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं जो पृथ्वी की मिट्टी है उसी के अनुसार दिखाई देती है। अगर आप देखेंगे क्योंकि जब भी हम इसका शास्त्रों में जब भी हम सूर्य को या पृथ्वी को हम आपस में देखते हैं तो एक्चुअल में जब नवग्रह हैं तो नवग्रहों में पृथ्वी को ही देखा जाता है। लेकिन हमारे ज्योतिष विज्ञों ने ये कहा कि अगर किसी की कुंडली देखी जाएगी और किसी की कुंडली देखने पर अगर ये कहा जाता है कि आपकी पृथ्वी इस भाव में बैठी हुई है और पृथ्वी ये देखने में आपकी पृथ्वी का ये वाला भाव में बैठने के कारण ये परिणाम हो रहा है तो वो सुनने में कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए शास्त्रों में पृथ्वी को जो है सूर्य की प्रतिमा दी गई और सूर्य जहाँ पे सूर्य बैठा होता है एक्चुअली वो सूर्य नहीं वो पृथ्वी ही होती है। तो इसी कारण जो है सूर्य को कहीं ना कहीं मंगल का भी पिता माना जाता है, क्योंकि सूर्य के कारण ही मंगल की उत्पत्ति हुई थी। तो ये थी मंगल से संबंधित मैंने एक छोटी सी आपको जानकारी दी। मंगल को लेकर के मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन से राशि में बैठ करके मंगल क्या शुभ या अशुभ प्रभाव देता है। ये 12 राशियों का मैंने एक चार्ट बना के रखा है। अगर मेष का मंगल है, मेष का मंगल किसी भी भाव में बैठा होगा आपको वही फल मिलने वाला है। दूसरी चीज़, अगर मेष का मंगल लगन में बैठा होगा तो उसका फल बदल जाता है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी मैं बता रही हूँ सिर्फ राशि के अनुसार बता रही हूँ। 1 2 3 नंबर ये सब राशियाँ हैं, आप इन भावों को मत गिनिए मत देखिए। अब आप अपनी कुंडली जब आप खोलेंगे तो उसमें आप देखिए कि मंगल कौन सी राशि में बैठा हुआ है और उसी के अनुसार फिर आप कैलकुलेशन कीजिए, आप एनालाइज कीजिए कि जो मैं बता रही हूँ उसमें कितनी सटीकता आपको दिखाई देती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अगर आप देखेंगे तो मंगल को 2 राशियाँ प्रदान की गई हैं। एक मंगल की राशि होती है मेष और जिसमें जो है सूर्य हमेशा उच्च के होते हैं तो क्योंकि वो उनके ही पुत्र का घर है। दूसरी जो राशि है वो वृश्चिक राशि दी गई है और वृश्चिक राशि में भी जो है जो वृश्चिक राशि होती है वो जल तत्व की राशि होती है, क्योंकि उसमें चंद्रमा के भी गुण पाए जाते हैं। इसीलिए जब वैज्ञानिकों ने जाकर के ऊपर मंगल ग्रह में जाके खोज की तब उन्होंने कहा कि मंगल ग्रह में उनको पानी मिला है। और हालांकि हमारे ज्योतिषियों ने जो ऋषि मुनि थे
वो हज़ारों साल पहले ही ये बता दिया था कि मंगल ग्रह में पानी विद्यमान है। इसी के कारण चंद्रमा के साथ जो है मंगल को भी जोड़ा गया है, क्योंकि चंद्रमा भी जो है जल तत्व की राशि होती है। आचार्य बराहमिहिर ने मंगल ग्रह के बारे में कहा है कि जो मंगल ग्रह जो है वो किस प्रकार का ग्रह है, उसमें क्या अच्छाइयाँ या क्या बुराइयाँ हैं। तो आचार्य बराहमिहिर के द्वारा कहा गया है कि ये दुष्ट दृष्टि वाला ग्रह है, ये हमेशा युवा प्रवृत्ति का ग्रह है। यानी अगर आप मंगल से प्रभावित लोगों को देखेंगे तो उनकी एज होने के बावजूद भी लेकिन उनका जो शरीर होगा एकदम गठीला होगा और हमेशा वो जवान या यंग ही दिखाई देने वाले होंगे। मंगल दाता के रूप में भी कहा जाता है कि देने वाला ग्रह है। शरीर में मंगल पित्त धातु का निर्माण करता है और पित्त से गर्मी उत्पन्न होती है, क्योंकि मंगल खुद अग्नि तत्व का ग्रह है। कई बार आपको देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो है पित्त की थैली होती है और जिसमें कई बार प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि आपकी पित्त की थैली जो है निकालनी पड़ेगी। एक्चुअली जो पित्त की थैली होती है उसी के कारण हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम भी चलता है। तो जिन लोगों की मंगल की स्थिति सही नहीं होती है उन लोगों को अक्सर पित्त की थैली की प्रॉब्लम होती है। मंगल जो अगर देखा जाए तो बहुत सारी धातुओं का भी मालिक है। यह एक अस्थिर चित्त का मालिक है, यानी इसका जो मन है वो हमेशा यहाँ वहाँ डोलता रहता है, एक जगह लगने वाला नहीं है। इनकी जो मानसिकता होती है वो संकुचित होती है और सबसे पहले जो है ये पतला ग्रह है और ये पेट को इंडिकेट करता है। तो जो भी मंगल से प्रभावित लोग होते हैं अगर आप उनको देखेंगे तो उनका पेट जो होगा पतला होगा, अंदर को दबा हुआ होगा, निकला हुआ पेट नहीं होगा और कमर पतली कमर होगी, सुडोल कमर होगी, चाहे ऐसे जातक स्त्री हो या पुरुष हो। तो मंगल का स्वरूप इस प्रकार का बताया गया है। दूसरा उन्होंने कहा है कि मंगल से हम जो है मज्जा और अस्थियों को देखते हैं। अब मैंने कल आपको चंद्रमा ग्रह के बारे में बताया था और मैंने ये कहा था कि चंद्रमा जो है खून का मालिक होता है। हमारी नसों में चंद्रमा के द्वारा ही खून प्रभावित होता है, मतलब खून दौड़ता है। लेकिन मंगल के बारे में मैंने कहा था कि आज मैं आपको बताऊंगी। मंगल जो है जो हमारी हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होता है उसको हम मज्जा बोलते हैं। तो वो बोन मैरो जो है वही खून हमारे शरीर में बनाता है। जब तक वो हड्डियों का बोन मैरो सही नहीं होगा आपके शरीर में खून नहीं बनेगा। तो जिन लोगों का मंगल शुभ स्थिति में नहीं होता है तो अक्सर डॉक्टरों के द्वारा ये कहा जाता है कि आपके शरीर में जो है खून की कमी हो गई है, खून सही मात्रा में नहीं बन रहा है। तो जिन लोगों का मंगल अच्छा होता है और चंद्रमा भी अच्छा होता है, तो मैंने कल बताया था कि मंगल अच्छा होने के कारण आपके खून की जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी। चंद्रमा अच्छा होने के कारण आपके खून के अंदर जो है वाइट सेल्स बहुत अधिक होंगे, उनमें रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो चंद्रमा और मंगल का अच्छा होना बहुत अधिक जरूरी है। तो और इन दोनों के द्वारा ही खून में प्रभाव होता है। मंगल के द्वारा खून बनता है और मज्जा के द्वारा खून बनाया जाता है और चंद्रमा के द्वारा खून को पूरी बॉडी में प्रभावित किया जाता है। जिस प्रकार अगर हम देखते हैं तो बुध के ऊपर बुद्धि का जो मालिक होता है वो बुध ग्रह माना गया है। चर्बी का जो फैट का मालिक होता है उसको गुरु ग्रह का माना गया है। अगर मांस आपके जो शरीर का जो मांस होता है और शरीर के अंदर की जो हड्डियां होती हैं उनके ऊपर का जो अधिकार होता है वो मंगल का अधिकार माना जाता है और मंगल के अधिकार को ही उचित ठहराया है। काफ़ी सारे ज्योतिषियों ने ये कहा है, कुछ बहुत सारे ज्योतिषी हालांकि देखा जाए तो सूर्य को हड्डियों का मालिक माना जाता है, लेकिन बराहमिहिर के अनुसार ये कहा गया है कि मांस जो शरीर का मांस है और जो शरीर की हड्डियां हैं उसका मालिक जो है वो मंगल ही सही माना जाता है। अगर आप देखा जाए तो मंगल के कारण आपके हड्डियों के अंदर का जो बोन मैरो जैसे मैंने कहा जिसे हम मज्जा कहते हैं उस पर पूर्ण अधिकार केवल मंगल का ही होता है। अगर वो सही नहीं होता है तो कई लोगों को बोन मैरो का कैंसर हो जाता है, शरीर में खून नहीं बनता है तो अक्सर उनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। तो मंगल का सही होना आपकी कुंडली में बहुत अधिक जरूरी है।
मंगल के लिए जो स्थान बताए गए हैं, जो मंगल का स्थान है वो अग्नि कारक स्थान कहा गया है। केवल आंखों से जब आप मंगल को देखेंगे या इस ग्रह को देखेंगे तो ये आपको लाल रंग का अग्नि से बलबलाता हुआ लाल रंग का ग्रह दिखाई देगा। और खासकर जो रसोई घर होती है, अगर कभी रसोई के घर के बारे में अगर आपको विचार करना हो तो सिर्फ मंगल ग्रह के द्वारा ही रसोई घर के बारे में विचार किया जाता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि जब भी आप रसोई घर में पेंट करवाएं तो या तो वो गुलाबी रंग का होना चाहिए, क्योंकि फायर का जो कलर अगर आप देखेंगे तो हल्का गुलाबी भी मतलब आपको उसमें रेड कलर आपको दिखाई देता है और कहीं ना कहीं पीला रंग उसमें दिखाई देता है। और फिर उसमें रेड और पीला जब आपस में मिलता है तो एक ऑरेंज कलर की आभा भी दिखाई देती है। तो इसीलिए जब भी कभी आप अपने घर में चाहे कैसा भी कलर करवाइए, लेकिन किचन का कलर जो है या तो येलो होना चाहिए या फिर ऑरेंज होना चाहिए या फिर पिंकिश या रेड से मिलता जुलता कलर हमेशा किचन का माना जाता है। और खासकर अगर आप ज्योतिष में देखें तो मंगल को चोर और नीच प्रवृत्ति के लोगों को जो है मंगल के द्वारा ही देखा जाता है, क्योंकि जब भी अगर हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो प्रश्न कुंडली में अगर आपको चोरी से संबंधित कोई चीज़ देखनी होती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मंगल कहाँ पर विराजमान है, क्योंकि कहीं ना कहीं चोरों में मंगल को भी गिना जाता है। मंगल के अंदर जो है ग्रीष्म ऋतु जो है उसका ग्रीष्म ऋतु पर जो है मंगल का अधिकार माना जाता है। मंगल की जो दिशा होती है अगर वो देखेंगे तो दक्षिण दिशा का मालिक कहा जाता है, और दक्षिण दिशा में अगर आप देखेंगे तो उसको यमराज की दिशा भी कहा जाता है। इसीलिए हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ जब भी कभी यात्रा की जाती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि जिस दिन मंगलवार का दिन होता है या दिनों के हिसाब से जब कहा जाता है कि इस दिशा की तरफ जो है मतलब आपको नहीं जाना चाहिए, तो दक्षिण दिशा की तरफ जब भी यात्रा की जाती है तो मंगल को भी देखना आवश्यक हो जाता है। अगर जिन लोगों का मंगल जो है क्योंकि मंगल एक पाप ग्रह तो है ही है, पाप फल तो जरूर देता ही है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मंगल आपको हमेशा पाप फल ही दे। मंगल के अंदर बहुत सारे ऐसे शुभ गुण भी हैं, तो मंगल आपको शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देता है। और ये शुभ और अशुभ फल जो है इंसान की कुंडली में प्रभावित अवश्य होते हैं। अगर हम देवताओं की स्थिति में देखा जाए तो मंगल का जो देवता होता है वो कार्तिकेय माना गया है, और मंगल को जो है नव ग्रहों में सेनापति की संज्ञा दी गई है। जैसे सूर्य जो है नव ग्रहों का राजा है, चंद्रमा नव ग्रहों की रानी है, और जो मंगल है वो नव ग्रहों का सेनापति माना गया है। और साथ में इसी कारण जो अगर आप देखेंगे तो कार्तिकेय को मंगल का स्वामी या देवता माना गया है, क्योंकि कार्तिकेय ने ही तारकासुर का वध किया था, और फिर पूरे जो देवता थे देवताओं का सेनापति कार्तिकेय माना जाता है। तो इसीलिए नव ग्रहों का जो सेनापति मंगल है और मंगल का देवता कार्तिकेय है, क्योंकि ये भी सेनापति है कार्तिकेय भी और मंगल भी सेनापति है। अतः सेनापति होने के कारण जो है, क्योंकि ये शिव का पुत्र है कार्तिकेय जो है, इसी कारण अगर आप स्कंद पुराण पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि मंगल को हम गुह, कार्तिकेय, स्कंद और षडानन ये नाम के देवता भी मंगल को ही प्रदान किए गए हैं। मंगल जो है पुरुष लिंग का ग्रह है, पुरुष कारक ग्रह है, और मंगल का जो वर्ण होता है, मंगल हमेशा युद्ध का कारक माना गया है, और इसका जो वर्ण होता है वो क्षत्रिय वर्ण होता है। तो जितने भी आप क्षत्रिय लोगों को देखेंगे, आपको हमेशा ये देखा होगा कि क्षत्रिय लोगों को ही 4 वर्ण बनाए गए हैं, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और एक और मैं वर्ण भूल गई हूँ, सॉरी। तो इन 4 वर्णों में जो वैश्य, तो इन 4 वर्णों में क्षत्रिय वर्ण को ही ऐसा वर्ण बनाया गया था जो केवल हमारी रक्षा करने के लिए जाते थे, जो युद्ध करने के लिए जाते थे, या सेना में मोस्टली क्षत्रिय लोगों को ही सेना में शामिल किया जाता था। इसका कारण यही है क्योंकि क्षत्रियों पर जो अधिकार होता है वो मंगल ग्रह का होता है। इसीलिए जितने भी सेना में शामिल होने वाले जो लोग होते हैं और जितने लड़ाई करने वाले होते हैं, पुलिस में जाने वाले, आर्मी में जाने वाले, चाहे जल थल वायु किसी भी सेना में ये लोग जाएं, इन लोगों का मंगल बहुत ही अधिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी ये लोग, क्योंकि मंगल जो है क्रूर ग्रह है। जब आप सेना में जाएंगे और किसी का दिल कमज़ोर होगा तो वो कैसे गन उठाएगा और कैसे अपने दुश्मनों को मारेगा। तो इसीलिए अगर आप देखा जाए तो मंगल से प्रभावित लोग ही सेना में शामिल होते हैं और वही गोली बंदूक चला करके ही अपने दुश्मनों को जो है मार सकते हैं।
तो ये था मंगल से संबंधित जो चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं। और हालांकि मैं छोटी सी चीज़ और बताना चाहती हूँ जो पराशर जी ने बताया है कि मंगल जो है सामर्थ्य, घर, जमीन, पुत्र, स्वभाव, चोरी, रोग, ब्राह्मण, भाई, पराक्रम, अग्नि साहस और राजपुत्र, इन सब का कारक भी मंगल को ही माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में बैठा है तो ऐसा जातक साहसी होगा, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा स्वभाव अवश्य होगा। ऐसे जातक हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, स्टबन होते हैं, और पर किसी भी प्रकार का कोई भी मौका आ जाए ये कभी डरने वाले नहीं होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जो है उद्योग मतलब मेहनती लोग ज़्यादा होते हैं, इन खर्चीले भी होते हैं, नाना प्रकार के इनको जो है कार्यों की आदत होती है। ये कभी खाली बैठने वालों में से नहीं होते। इसलिए अगर आपने देखा होगा जो भी लोग आर्मी में के बाद रिटायर हो जाते हैं तो वो घर पे कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कभी खाली नहीं बैठते हैं। और अगर देखेंगे तो ऐसे लोग जो हों, मंगल जिनका शुभ होता है तो लोगों का कल्याण करने वाले होते हैं, उनके कल्याण करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग जो है कपटहीन होते हैं, यानी इनके मन के अंदर किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता है। ये इस मंशा से कभी काम नहीं करते हैं कि अगर मैं एक व्यक्ति की मदद कर रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है। ऐसे लोग उदार होते हैं, प्रेमी बहुत होते हैं। और खासकर अगर आपने देखा होगा जो लोग आर्मी में, पुलिस में या यहाँ पर कहीं पर भी नेवी में, जल थल वायु में जो भी लोग शामिल होते हैं, ऐसे लोग अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्यार करने वाले होते हैं। तो मंगल को कहीं ना कहीं प्रेम का भी स्वामित्व दिया गया है, लेकिन इन लोगों को चिंता कम सताती है, ये चिंता रहित होते हैं। इनका जो निर्णय होता है ये अपने निर्णय पे अडिग होते हैं, सुदृढ़ होते हैं, धीरज वाले होते हैं, दूसरों के प्रभाव में इतनी जल्दी नहीं आते हैं। 10 बार सोचने के बाद ही अपने मन से जो है जब इनको सही लगता है तभी उस व्यक्ति की बात को ये मानते हैं। इनका व्यवहार बहुत अधिक सरल होता है, सत्यशील होता है और सत्य पे अडिग होते हैं। और कभी कहीं पे कोई बहस हो भी जाती है तो जब तक आप उनको उस बात का प्रमाण नहीं दे देते हैं या प्रमाणिक नहीं साबित कर देते हैं तब तक ये नहीं मानते हैं। भाषण देने में, बात करने में बहुत अधिक ये जो है अच्छे होते हैं, इनको बात करने का तरीका होता है। और कहीं ना कहीं ये लोग नियमों के बहुत पक्के होते हैं और नियमों पे ही अपनी ज़िंदगी तक भी चलाने वाले होते हैं। लेकिन कई बार मोस्टली ऐसे लोग जैसे मैंने कहा कि प्रेमी होते हैं तो ये अलग अलग पराई स्त्रियों के ऊपर जो है आसक्त बहुत जल्दी जो है अनासक्त। अगर जिनका मंगल अच्छा है तो पराई स्त्रियों पे इतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते हैं। इनको सिर्फ एक ही, और मंगल के लिए यही कहा गया है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अगर इस प्रकार का आप पालन करते हैं तो इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी व्यतीत होती है। अनाथ, दीन स्त्रियां, गरीब लोग, इन सब की ये सहायता करने वाले होते हैं। लेकिन इन जातकों के अंदर कहीं ना कहीं क्रांति को लेकर के जो है गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं। बहुत सारे अगर आपने क्रांतिकारी देखे होंगे, फ्रीडम फाइटर देखे होंगे, ये सब मंगल से प्रभावित थे, तभी जाकर के ये क्रांति करने को आगे आते हैं। ऐसे लोग जो है सुखों की भी चाह रखने वाले होते हैं, धर्म के अनुसार काम करने वाले होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, धर्मालु होते हैं, परंतु कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है आकर्मण्यता भी आ जाती है। और ऐसे व्यक्ति हमेशा जो है पत्नी के वश में रहने वाले होते हैं। और जैसे मैंने कहा क्योंकि ये पत्नी को बहुत अधिक प्यार करने वाले और उनके दुख सुख का साथ देने वाले होते हैं। जिनके लोगों की भी मंगल बहुत अच्छा होता है, उनके मन की स्थिति कभी डगमगाती नहीं है, भविष्य की चिंता इनको हमेशा रहती है। लेकिन ये कभी भी किसी भी लड़ाई या कहीं पर जाते हैं तो हमेशा वहाँ पर जो है जीत प्राप्ति करने का ही हमेशा उनका मनसा रहती है। ऐसे लोगों को बहुत कम होता है जो पराजित किया जाता है। ऐसे लोग प्रभावशाली होते हैं। अगर वो लोक कल्याण के कार्य में लग जाए या नेता इत्यादि बन जाए तो वहाँ पर भी अपनी अच्छी धाक जमाने वालों में से होते हैं। और ये मंगल तभी आपको इतने सारे शुभ फल देगा अगर ये मंगल आपकी कुंडली में शुभ भाव में, शुभ राशि में बैठा हुआ होगा, तभी जाके आपको ये सारे फल मिलेंगे। लेकिन अगर किसी का मंगल जो है खराब है, अशुभ फल देने वाला है, दूषित है, शुभ भाव में नहीं बैठा है और क्रूर ग्रहों के साथ गिरा हुआ है, नीच का होके बैठा हुआ है, तो कहा जाता है चंद्रमा और शुक्र के संबंध जब आपस में सही नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है मंगल खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। और इन ग्रहों से मंगल के बुरे प्रभाव उस जातक के ऊपर पड़ने लगते हैं, जिसके कारण जो
मंगल के जो गुण धर्म हैं वो कहीं ना कहीं अप्रभावी हो जाते हैं। जातक ऐसा पराई स्त्रियों के ऊपर या पर स्त्रियों के ऊपर जो है आसक्त होता है, कुकर्मगामी होता है। बेसिकली अगर आपने बहुत सारा देखा होगा, जो लोग रेप इत्यादि करते हैं, बलात्कारी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, या फिर जो मारपीट करने वाले गुंडे बदमाश होते हैं, इन लोगों का मंगल बहुत ही अधिक खराब होता है, क्योंकि मंगल उनके अंदर उत्तेजना बहुत अधिक बढ़ देता है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। अपनी काम पूर्ति के लिए ये किसी भी जाति के साथ, किसी भी जाति की महिला के साथ संबंध बनाने में कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं। इनको सिर्फ अपनी जो शरीर की जो भूख होती है उसको वो पूर्ण करना चाहते हैं। ये लोग बहुत क्रोधी होते हैं, तामसिक होते हैं। मांस, मछली, शराब, मदिरा पीना खाना इनको बहुत अच्छा लगता है। लड़ाई झगड़ा करना इनके लिए बहुत ही आसान काम है। और कभी कभी तो ऐसे जातक जो है खून तक करने पे भी उतारू हो जाते हैं। कंजूसों के पास जो, अगर ये ऐसे लोग जो हैं अगर आप देखेंगे तो थोड़े कंजूस किस्म के होते हैं, लेकिन अपने लिए अगर पैसे उड़ाने की बात आ जाए तो मौज मस्ती करने के लिए कितने भी पैसे उड़ा लेंगे, इनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने परिवार के लिए अगर इनको कोई पैसों से संबंधित कोई बात की जाए तो हमेशा वहाँ पे कंजूसी ही बरतने वाले होते हैं। ऐसे जो जातक हैं खासकर अपनी पत्नी से थोड़े कट करके रहते हैं, उनके साथ उनकी उतनी अच्छी बनती नहीं है और हमेशा अपनी स्त्री की जो बुराई है दूसरे लोगों के साथ करते रहते हैं। स्वार्थी होते हैं, आलसी होते हैं और दूसरों के सुख को देख करके इनके अंदर कहीं ना कहीं ग्लानि अवश्य होती है और ईर्ष्या भी होती है। गाली गलौज करना, गलत भाषा का उच्चारण करना, ये सब इनकी आदतें होती हैं। ऐसे जातक जो हैं शोर शराबा, उद्यम मचाने वाले, गड़बड़ करने वाले हमेशा मिलते हैं। कई बार ऐसे लोग जो हैं देखा जाए तो एकांत प्रिय भी हो जाते हैं। जब ये बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं तो ऐसे लोग हमेशा अकेले हो जाते हैं। जिसका कारण क्या है, क्योंकि इन लोगों के आचरण, व्यवहार और बात के कारण जो है धीरे धीरे लोग इनसे कटना शुरू कर देते हैं और फिर इनके सुख दुख में कोई काम नहीं आता है। ऐसे लोग अस्थिर मन के होते हैं और उनकी जो मनोवृत्ति होती है वो कहीं ना कहीं अच्छी ना होकर के अशुभ होती है और कहीं ना कहीं इनके अंदर एक जंगली वहशीपन अवश्य पाया जाता है। तो जिन भी लोगों का मंगल खराब होता है उनके यही सारे गुण होते हैं। तो जितने भी, जैसे मैंने कहा, जो डाकू है, जो चोर है और जो गलत कार्य करने वाले हैं, जो टेररिस्ट हैं और बाकी जो भी गलत कार्य जो भी आप जोड़ देख सकते हैं, वो सब जिन लोगों का मंगल खराब होता है वही ये गलत कार्य करने पे उतारू होते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी राशि में मंगल क्या प्रभाव देता है। अब मान लीजिए मेष राशि का मंगल किसी भी भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक हमेशा, क्योंकि मेष राशि उसकी अपनी राशि होगी, मैं आज आपको एक तुलना करके बताऊंगी, सिर्फ एक ही भाव की तुलना बताऊंगी कि कैसे प्रभाव बदल जाता है। आपके मन में हमेशा ये डाउट अवश्य रहता होगा कि अगर मेष राशि है तो इस तरह, अगर मेष राशि लगन में बैठी है तब आ जाता कैसा होगा। तो जब मेष राशि जो है का मंगल होता है उस समय जातक जो है बहुत अधिक प्रतापी होता है, सत्यवक्ता होता है, बहादुर होता है, राजा का प्रिय होता है, लड़ाई झगड़ा करना भी इसको अच्छा लगता है, रण करना, मतलब, और ये फालतू का लड़ाई झगड़ा नहीं, जो लोग आर्मी में, सेना में हो, अपने हित के लिए अगर इसको लड़ाई भी करनी पड़े तो कभी नहीं हिचकिचाते हैं। साहसी होता है और सेनापति तक की पदवी इनको दी जाती है। अगर ऐसे लोगों का मंगल बहुत अच्छा है, जैसे मैंने कहा अगर मेष का मंगल है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे लोग जो हैं सेनापति बन जाते हैं या अपने गाँव में ग्राम पंचायत वगैरह जो होते हैं या जन समूह होते हैं, नेता वगैरह होते हैं, MP MLA, ये तक भी ये लोग बन जाते हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच की भूमिका ये निभा लेते हैं, अगर उससे ऊपर हो तो MP बन जाते हैं, MLA बन जाते हैं। तो मंगल अगर मेष का हो तो ऐसे लोग जो हैं मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो जो जन समूह होता है या किसी वो कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी के वो सबके लीडर बन जाएंगे। उनका हृदय जो होता है एक कोमल हृदय होता है, ये दानी होते हैं और मुख्य रूप से लोगों के दुख दर्द को समझने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के पास पहले के समय में देखा जाए तो बहुत सारे जीव जंतु हुआ करते थे, गाय, बकरी, भेड़ आदि इनके पास अत्यधिक मात्रा में देखी जाती है। अगर आजकल जो भी अगर आप देखेंगे जो भी लोग गाय वगैरह पालते हैं, भेड़ बकरी आदि पालते हैं, तो इन लोगों का कहीं ना कहीं मंगल अच्छी कंडीशन में होता है, इसीलिए इनके तबेले में 100-50 गाय भेड़ बकरियाँ आप देख सकते हैं। अन्न को संग्रह करना, अन्न को जोड़ के रखना, ये जोड़ के रखने वाले होते हैं, इन्हें भविष्य की चिंता होती है और बहुत स्त्रियों के ये प्रेमी भी होते हैं। थोड़ा इनका दिल जो है स्त्रियों के प्रति
ज़्यादा ललचाने वाला होता है। तो ये तो हो गया मेष के मंगल का फल। अगर यही मेष का मंगल मान लीजिए किसी का यहाँ पर लगन में ही बैठा हो, तब क्या फल होगा? तब उसके अंदर ये सारे गुण तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मेष के मंगल में खासकर अगर आप देखे जाएंगे तो उनमें उनके सर में, क्योंकि जो मेष है जो हमारे सर का मालिक होता है मेष राशि, तो उनके सर में कोई ना कोई जो है अगर अशुभ मतलब क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो शरीर उनके सर में कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम लगी रहेगी, सर में हमेशा पीड़ा रहेगी, या कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसे लोगों को लोहे के साथ, अग्नि के साथ बहुत अधिक खतरा होता है। अग्नि के साथ जो है जलने तक का खतरा होता है, करंट वगैरह लगने का खतरा होता है। ऐसे लोग कहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उनके सर के ऊपर गहरी चोट लगने का बहुत अधिक खतरा होता है। तो मंगल अगर यहाँ पे शुभ भाव में भी बैठा हो, फिर भी ऐसे लोगों को हमेशा अग्नि से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। बिजली आदि के कार्यों को करने से पहले मतलब बिजली आदि के कार्यों को उनको नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनको करंट इत्यादि लगने का डर है। लोहे से इनको अपने आप को बचाव करके रखना चाहिए। तो मंगल के लिए ये है, ऐसे लोग जिनका लगन में मंगल हो बहुत अधिक मेहनती होते हैं। ये भी किसी भी प्रकार का काम करने में दिन रात आप इनको बोलेंगे ये काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपने परिवार का भला चाहने वाले होते हैं, परिवार के बारे में अच्छा सोचने वाले होते हैं। अपना परिवार और अपनी पत्नी को लेकर के ये बहुत ही ज़्यादा संजीदा होते हैं। और इनको जो है जैसे मैंने कहा कि अगर उनका मंगल अच्छा है तो अपने परिवार को साथ लेकर के चलते हैं। गुस्सा जरूर इनको होता है। ऐसे लोग मोस्टली अगर देखा जाए तो थोड़े ज्वालामुखी टाइप के होते हैं, यानी शुरू में अगर कुछ ना कुछ गलत होता है तो इतनी ज़्यादा वो इन चीज़ों को जो है इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे जब उनको लगता है कि अब भाड़ा भर चुका है, तब ये अचानक ही ज्वालामुखी की तरह जो है फिर ये फूट पड़ती हैं। तो इनके गुस्से को जो है आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे जातक कुछ समय के लिए क्रोधित भी होते हैं और बाद में शांत भी हो जाते हैं। ऐसे जातक जो है फटाफट काम करने के लिए इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं। ये कभी सोचने को 10 बार जैसे मैंने कहा कि कोई भी कार्य करने के लिए इनको बहुत अधिक उत्सुकता होती है। ये सोचते भी नहीं है और सोचने से पहले ही कोई ना कोई कार्य कर बैठते हैं। तो ये थोड़ी जरूर इनमें प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बाकी सब चीज़ें जो है इनके अंदर अच्छी होती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मेष राशि का फल मैंने जो बताया ये मिलेगा, और यही मेष राशि का मंगल अगर लगन में बैठा हो तो इसके प्रभाव में कितना अंतर आ जाएगा। और अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि आएगी तो सारे प्रभाव बदल जाएंगे। परिवार उनका नहीं अच्छा चलने वाला नहीं होगा, जैसे मार पिटाई इनसे इनको हमेशा खतरा रहेगा। सर में हमेशा दिक्कत होगी, हमेशा सर में कोई ना कोई चोट लगती रहेगी। अगर क्रूर ग्रहों की मान लीजिए शनि की दृष्टि अगर मेष राशि के ऊपर पड़ रही हो तो ऐसे लोगों के बाद जो है या तो बहुत जल्दी कम उम्र में पकने शुरू हो जाते हैं, या फिर कम उम्र में ऐसे लोगों के बाल झड़ने भी शुरू हो जाते हैं। तो दुष्प्रभाव का जो है ये फल मिलना शुरू हो जाता है। और शरीर के मंगल और जो सर के अंदर जो है कुछ इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी होनी शुरू हो जाती है, जिसका फिर जो है कैंसर तक, क्योंकि मंगल कैंसर का भी कारक है, तो कैंसर तक भी ऐसे लोगों को दिमाग का हो जाता है। तो अगर शुभ प्रभाव में बैठा हुआ है मंगल तो आपको ये अच्छे फल मिलेंगे। अगर शुभ प्रभाव में बैठा होने के बावजूद अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि अगर मंगल के ऊपर पड़ रही है तो आपको ये सब प्रॉब्लम भी अवश्य होंगी। तो ये मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहती थी। अब मैं सिर्फ बता रही हूँ कि वृष राशि का मंगल हो किसी भी भाव में तो क्या फल देगा। वृष में मंगल हो तो ऐसा जो है व्यक्ति जो होता है वो पतिव्रत चाहे पत्नी व्रता होता है, और अगर स्त्री है तो पतिव्रता होती है। ऐसे जातक को अगर आप उनके धर्म से विमुख करने की सोचते हैं तो अब वो आप कभी भी नहीं कर सकती हैं। यानी यहाँ पे पत्नी जो है हमेशा अपने पति के अलावा किसी और पुरुष पे नज़र नहीं डालती है, और उसी प्रकार के जो ये पुरुष हैं ये भी अपनी पत्नी के अलावा किसी पर स्त्री के ऊपर नज़र नहीं डालते हैं। ऐसे लोग जो हैं काम करने के लिए बहुत मेहनती होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के मालिक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास जो है धन की कमी होती है। क्यों? क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का कारक है और वृष राशि यानी शुक्र की राशि है, और शुक्र एक शीतल ठंडा जल है, और जब अग्नि ठंडक में मिलती है तो कहीं ना कहीं धन को जलाना शुरू कर देती है। इसीलिए हमेशा इनके पास धन की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति पुत्रवान अवश्य होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में द्वेष की भावना रहती है। बहुत लोगों को पालन पोषण करने वाले होते हैं। इनके अंदर जो है कभी ना कभी अविश्वास की भावना भी जागृत हो जाती है, और बहुत जल्दी जो है ये किसी भी काम को करने के लिए बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं। और इनके अंदर भी काम वासना के प्रति बहुत ही अधिक जो है ललायित रहते हैं। बहुत जल्दी ये क्रीड़ा करने के लिए एकदम
तैयार हो जाती हैं। ऐसे लोग जो हैं अप्रिय वक्ता भी होते हैं, क्योंकि वृष राशि जो है वो वाणी को भी इंडिकेट करती है, दूसरे नंबर की राशि है, तो मंगल वहाँ पे बैठने के कारण जो है वाणी को खराब कर देता है। ऐसे लोग जातक जो हैं गलत वचनों का, गलत शब्दों का प्रयोग अत्यधिक करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को जो है संगीत से बहुत अधिक प्रेम होता है, संगीत सुनना, गाना बजाना ये इनको पसंद होता है, पर मन के अंदर कहीं ना कहीं पाप की जो भावना होती है वो रहती ही रहती है। अपने भाई बहनों के साथ इनकी अच्छी नहीं बनती है, हमेशा विरोधाभास रहता है, और कई बार अगर मंगल शुभ प्रभाव में ना हो तो ऐसे लोग अपने कुल को कलंक तक भी लगा देते हैं। अब आ जाता है जिन लोगों का मंगल मिथुन राशि में आकर के बैठा हुआ है, तो मिथुन राशि में मंगल हो तो ऐसा जातक जो है मनोहर प्रवृत्ति का होता है, बहुत सारे कार्य करने वाला होता है, उसके अंदर संहीणता होती है, काव्य की तरफ या किसी प्रकार के शिल्प कार्यों की तरफ उसका मन आकर्षित होता है और उन कार्यों को करने में वो निपुण भी होता है। ऐसे जातक जो है हमेशा एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने वाले होते हैं, ट्रेवल अत्यधिक करते हैं, धर्म के प्रति इनकी आस्था होती है, इनकी बुद्धि जो है एकदम स्थिर रहती है अच्छे बुरे की पहचान करने के बाद, क्योंकि बुध जो है मिथुन राशि का मालिक बुध है और बुध जो है बुद्धि का कारक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो इसीलिए ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, पुत्र मित्र इन सबका ये अच्छा और शुभ सोचने वाले होते हैं और बहुत अधिक कार्यों में तत्परता इनमें रहती है, उत्साह रहता है, इसीलिए कभी कभी ये उत्साहित होने के कारण अपने कार्यों को बिगाड़ भी लेते हैं। अब आ जाता है जिन लोगों का मंगल जो है कर्क राशि में विद्यमान है, कर्क राशि में मंगल जो है नीच का हो जाता है, लेकिन नीच के फल में भी आपको अंशों को देखना बहुत अधिक जरूरी है कि कितने अंशों पे है। कर्क में मंगल हो तो जातक दूसरे के घर में या दूसरे के परिवार में रहने वाला होता है, इसको सफलता की जगह विफलताएं बहुत अधिक मिलती हैं, हमेशा रोगों से पीड़ित रहता है, खेती करने वाला होता है लेकिन उनके पास कब अपने खेत नहीं होते हैं लेकिन दूसरे के यहाँ पे ये कार्य करने वाला होता है। कई बार ऐसा मंगल, जैसे मैंने कहा कि अगर अंशों के हिसाब से देखेंगे तो ऐसे मंगल वाले के पास अपनी जमीन भी होती है, धन भी अच्छा होता है। बचपन में कभी कभी ऐसे लोगों का जो जीवन होता है, अगर मंगल के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो राजाओं के समान उत्तम जीवन व्यतीत करने वाले भी होते हैं। इन लोगों को खाने का बहुत अधिक शौक होता है, तरह तरह के व्यंजन खाना इनको अत्यधिक पसंद होता है, उत्तम वस्त्र पहनना, यहाँ वहाँ घूमना फिरना इनको अत्यधिक पसंद है। ये जो है, जैसे मैंने कहा कि भोजन के मामले में अगर आप इनको देखेंगे तो आप इनको, ये बहुत अधिक मात्रा में खाना खाने वाले होते हैं। जल, ऐसे लोगों के पास जो है जल से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं, जैसे कई लोग जो है मछली पालन का या तालाब का कार्य, या कई लोग जो है टैंकर, पानी का टैंकर होता है वो जाकर के बेचते हैं, अगर इस तरह से काम कोई जल से संबंधित करते हैं, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व की राशि है और जैसे मैंने कहा कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है इनकी माता का भी रोल अदा करती है, तो इसीलिए जल से संबंधित अगर कोई कार्य किया जाए तो ये उनको शुभ, इससे वो धनी अवश्य बन जाती हैं। ऐसे लोगों को जो है हमेशा बोलने के कारण जो है ये लोग प्रताड़ित होते हैं, क्योंकि इनकी वाणी में जो है कहीं ना कहीं कटुता अवश्य होती है और किसी न किसी प्रकार का दुख इनके मन में हमेशा लगा ही रहता है और बुढ़ापे के समय इनको अत्यधिक दुखों का सामना करना पड़ता है और दुखों के कारण इनका शरीर पीड़ित होता है। देखा जाए तो कभी कभी अगर यहाँ पे मंगल का जो, क्योंकि नीच हो करके बैठते हैं तो इसीलिए इनका जो स्वभाव है बहुत कड़वा हो जाता है और जिसके कारण जो है इनकी वाणी भी अच्छी नहीं होती है और अंत में जाकर के कभी कभी इनको अकेले ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है। लेकिन अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो इनके ऊपर, इस नीच के ग्रह के ऊपर भी अगर एक या एक से अधिक 2 या 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ती हो तो ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, अपनी ज़िंदगी जो है सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं, भाषा इनकी मधुर होती है और हमेशा सबका सुख दुख देखने वाले होते हैं और इनकी जो आत्मा होती है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के सुख दुखों को देख करके पिघलती अवश्य है। अब आ जाता है कि जिस भी व्यक्ति का मंगल जो है मेष राशि में बैठा हुआ है तो सिंह की राशि में, जिस भी जातक का मंगल अगर सिंह राशि में बैठा हुआ है तो सिंह राशि में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति असहनशील होता है,
क्योंकि शेर जो है कभी भी जो अगर आप देखेंगे उसको जरा सा अगर आप छेड़ेंगे तो एकदम क्रोधित हो जाता है। तो उसी प्रकार जो मंगल होता है, मंगल वाले सिंह राशि की जो मंगल वाले जो जातक होते हैं उनके अंदर क्रोध अत्यधिक मात्रा में होता है, लेकिन प्रताप होता है, वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, पराया धन और पराई संतान या पराई स्त्री को जो है अपना तक बना लेने वाले भी होते हैं। ऐसे लोग वनवासी अत्यधिक होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरी जगह पर जाने पर इनको हमेशा गतिशील रहती हैं। ऐसे लोगों के पास गो अत्यधिक गाय जो है काफ़ी मात्रा में होती है और गाय की सेवा करने वाले होते हैं। मांस मछली खाने में ये रुचि लेते हैं। अब आप इनको जोड़िए कि जो शेर होता है उसकी आदत कैसी होती है, तो इन लोगों की आदत भी उसी प्रकार की होगी। जिसकी पहले से ही किसी की, अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी पहले से कोई सगाई हो चुकी हो या सगाई टूट चुकी हो या मंगनी टूट चुकी हो या कोई ऐसी औरत हो जो विधवा वगैरह हो गई हो, तो कई बार जो है ये इस प्रकार की महिलाओं के साथ भी विवाह कर लेते हैं। ऐसे लोग जो हैं अगर आप देखेंगे जो सांप होता है और मृग होता है या फिर शेर इत्यादि होता है, इनके शिकारी भी बहुत अच्छे होते हैं। उनको ये शिकार करना बहुत अधिक पसंद भी होता है। तो कभी न कभी बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ने के कारण ऐसे जातकों को जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती है और कहीं ना कहीं ये धर्म के विरुद्ध जाकर के कार्य करने लगते हैं। और इस प्रकार से अगर मंगल वहाँ पर अगर बली होता है, शुभ होता है और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो अगर इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं ऐसे आदमी शुभ कार्यों में करने में जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। उनका जो शरीर होता है एकदम संगठित होता है। देखेंगे अगर आप उनके शरीर को, संरचना को अगर आप देखेंगे तो एकदम दृढ़ शरीर वाला होता है और सदैव मेहनती होता है और दूसरे के कार्यों को करने में भी हमेशा तत्पर रहता है और हमेशा उनकी मदद करने वाला होता है। अब आ जाता है कि जिन भी लोगों का जो मंगल है वो कन्या राशि का हो, तो ऐसे जातक बहुत अधिक खर्च करने वाले होते हैं। बहुत ही कम पराक्रम में या बहुत कम कार्य करने पे ही उनको जो है पराक्रम मिल जाता है, सफलता मिल जाती है। विद्वान होते हैं, इनका जो दिल होता है ये कहीं ना कहीं अपने दिल से बहुत अत्यधिक मजबूत होते हैं। शत्रुओं, इनके लोग बहुत अधिक शत्रु होते हैं, लेकिन शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। पर कभी कभी अगर बुरे ग्रहों की दृष्टि हो, क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, तो शत्रुओं के कारण इनका पतन भी हो जाता है। इनको किसी भी प्रकार का कुछ सुनना हो या इनकी जो स्मृतियाँ होती हैं वो हमेशा जो है बहुत तेज रहती हैं। आप इनको कुछ बोलेंगे लेकिन ये कभी वो उस बातों को वो जो है कभी भूलते नहीं हैं। धर्म को मानने वाले होते हैं। इनके अंदर जो है एक प्रकार की, चाहे वो शिल्प से संबंधित हो, कार्विंग वगैरह करना, ये इनको अंदर ये कला अवश्य होती है। तो कोई ना कोई शिल्प जैसा कार्य करने की कला इसमें पाई जाती है। ऐसे लोग जो हैं जब भी अगर स्नान वगैरह करें तो अपने शरीर में अगर चंदन का लेप लगा करके अगर ये लोग स्नान करते हैं तो इनके लिए ये शुभ होता है। और ऐसे लोग प्रेम करने वाले, मनमोजी किस्म के, मनोहर किस्म के जातक होते हैं। प्रेम में बहुत आसक्त होते हैं, स्त्री के प्रति आसक्त होते हैं और कहीं ना कहीं जो है इनका जो शरीर होता है, इनकी जो देह होती है वो मनोहर होती है। जिन भी लोगों का मंगल तुला राशि में होता है, तो क्योंकि मंगल जब तुला राशि में आता है तो ऐसे लोगों को घूमना फिरना बहुत अधिक पसंद होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो मनोवृत्ति होती है वो कुलषित हो जाती है, यानी गलत प्रवृत्ति हो जाती है। क्योंकि शुक्र जो है भोग विलास का कारक है और अगर मंगल ग्रह शुभ नहीं होता है तो ऐसे लोग, जैसे मैंने कहा कि अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए ये किसी भी प्रकार की महिला के आगे जो है संबंध बनाने से नहीं हिचकिचाते हैं, तो मनोवृत्ति इनकी कुलषित हो जाती है। तो इसी प्रकार के जो लोग होते हैं वही फिर ये बलात्कार और रेप आदि के कार्य तक करने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर उत्सुकता, मंगल जो है उत्सुकता बहुत अधिक जागृत कर देता है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो जब मंगल और शुक्र का अगर कभी भी अगर आप मेल देखेंगे या तुला राशि में मंगल को देखेंगे तो इस प्रकार के लोगों की जो मनोवृत्ति है वो अक्सर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं व्यापार करने वाले होते हैं, व्यापार करके इनको फ़ायदा भी होता है। वाणी में ये जो है बहुत अधिक बातचार होते हैं, बहुत अधिक बोलने वाले होते हैं और सबसे ज़्यादा जो है इनको अपनी बड़ाई करना बहुत पसंद होता है। ये चाहे वो वैसा करे ना करे, लेकिन वो कहते हैं ना, बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं कभी ना कभी जो है इनका जो सुंदरता में जो है कमी रह ही जाती है। कभी कभी इनके शरीर से कोई अंग जो है नष्ट तक भी हो जाता है। ऐसे लोगों का परिवार कम होता है, मतलब परिवार में सदस्यों की मात्रा कम होती है। युद्ध करने में बहुत के शौकीन होते हैं, लड़ाई झगड़ा करना उनके लिए आम बात होती है।
दूसरे के भाग्य से जीने वाले होते हैं, यानी इनका भाग्य इतना सहायक नहीं होता है, लेकिन दूसरे के ऊपर आश्रित रह करके ये कार्य करने वाले होते हैं। गुरुजन और मित्र इनके ये सबके प्यारे होते हैं। इनकी जो भी पहली स्त्री होती है, खासकर ऐसे लोगों की जो पहली स्त्री होती है उसकी मृत्यु अवश्य हो जाती है अगर इसके मंगल के ऊपर जो है, तुला के मंगल के ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़े तो पहली पत्नी जीवित कम ही रह पाती है। ऐसे लोग जो है अल्कोहल बेचने का, शराब बेचने का अगर कार्य करते हैं तो हमेशा ऐसे लोग जो है इस प्रकार का कार्य करने वाले देखे गए हैं, लेकिन गलत महिलाओं के साथ जो है इनका अत्यधिक संबंध होता है। और खासकर ऐसे जातक जो है शराब बेचना, महिलाओं से गलत कार्य करवाना, जैसे आप देखते हैं कि किस दलाल वगैरह जो देखते हैं जो महिलाओं से धंधा करवा करके, गलत कार्य करवा करके अपनी जीविका को उपार्जित करते हैं। तो जिन लोगों का मंगल जो है तुला राशि में हो और उसके ऊपर अशुभ ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे लोग जो है मोस्टली इसी प्रकार का कार्य करते हैं। कई बार आपने देखा होगा गाँव से या कहीं दूर दराज से जाकर के लड़कियों को लेके आते हैं और उनको बेच दिया जाता है धन कमाने के चक्कर में। तो मोस्टली इसी प्रकार का मंगल जिन लोगों का होता है वही लोग इस प्रकार का दुष्कार्य करते हैं और इसी के द्वारा वो धन भी अर्जित करते हैं और कहीं ना कहीं बाद में ये धन का नष्ट भी कर देते हैं और इसी धन की वजह से जो है इनका नाश भी होता है। तो ये हो गया तुला के मंगल का प्रभाव। अब आ जाता है कि जिसका भी मंगल जो है वृश्चिक का हो, क्योंकि वृश्चिक जो है इनकी अपनी राशि होती है और वृश्चिक राशि का मंगल जो है तो हमेशा जो है व्यापार में ऐसे लोग जो है ज़्यादा तत्पर होते हैं, व्यापार करना इनको पसंद होता है और खासकर अगर जल से संबंधित कोई ये व्यापार करते हैं तो उनको सफलता मिलती है। ऐसे लोग बेसिकली अगर देखा जाए तो चोरों के सरदार, डाकुओं के सरदार या गलत गिरोहों के सरदार जो है ऐसे जातक होते हैं। कार्य करने में ऐसे लोग बहुत अधिक निपुण होते हैं, युद्ध करने में साहसी होते हैं, उत्सुक होते हैं और ऐसे लोग बहुत ही अधिक पापी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग अपराधी किस्म के होते हैं, छोटी छोटी बातों पे अपराध करने से बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। बुरे लोगों के साथ, बैरियों के साथ हमेशा जो है इनका 36 का आंकड़ा हमेशा उनके साथ रहता है। उनका चाहे वो किसी भी प्रकार का द्वेष क्यों ना हो, ये मरने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे तो देशद्रोह करना, हिंसा करना, इस प्रकार का कार्य करना इनके लिए बहुत आम बात होती है। इन लोगों की जो बुद्धि होती है वो सुबुद्धि नहीं होती है, कुबुद्धि वाले होते हैं, चुगलखोर होते हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ करना इनकी आदत होती है। और ये ऐसे लोग कहीं ना कहीं भूमि के भी स्वामी हो जाते हैं। पुत्र तथा स्त्री का जो होते हैं इनके, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी जो इनकी स्त्री होती है तो इनका साथ देने वाली होती है। लेकिन ऐसे लोगों के दुश्मन इतने अधिक होते हैं तो कभी ना कभी या तो इनकी मृत्यु होगी तो विष के कारण होती है, या अग्नि में जलने के कारण होती है, या किसी क्रूर शस्त्र के प्रभाव के कारण जो है शस्त्र के द्वारा ये इन व्यक्तियों की मृत्यु अक्सर देखी गई है। और वृश्चिक के इसमें जो है अगर क्रूर ग्रहों की भावों की अगर दृष्टि पड़ जाए तो ये फलित अवश्य होता है। अब आ जाता है कि जिस भी राशि व्यक्ति का जो मंगल है वो धनु राशि में बैठा हुआ है, तो धनु राशि में मंगल हो तो ऐसे लोगों को हमेशा चोट चपोट लगने का हमेशा डर लगा रहता है। इन लोगों का शरीर अगर आप देखेंगे तो दुबला पतला ऐसे लोगों का शरीर होता है और चोट लगने के कारण जो है कभी कभी इनके शरीर को क्षति भी पहुंच जाती है। ऐसे लोगों की जो वाणी होती है बहुत कठोर होती है, बात करने का तरीका बहुत सही नहीं होता है। ऐसे लोग पर स्त्रियों के ऊपर ज़्यादा अशक्त रहने वाले होते हैं और बेसिकली कई बार देखा जाए तो ऐसे लोगों को कारागार या जेल के दर्शन अवश्य होते हैं। रथ, राजा, इन सब अगर उनके ऊपर शुभ प्रभाव है तो ऐसे लोग जो गाड़ी चलाने वाले, पहले तो ऐसे रथबान हुआ करते थे, लेकिन मोस्टली अगर आप देखेंगे जो ड्राइवर वगैरह होते हैं, जो ट्रक के ड्राइवर हो गए, कार चलाने वाले ड्राइवर हो गए, इस प्रकार का कार्य ये लोग करते हैं। या फिर जो आपने देखा होगा हाथी को जो महावत चलाता है, तो महावत का भी मंगल कहीं ना कहीं धनु राशि में होता है। तो इनके ऊपर सवार होकर के ये कार्य करने वाले होते हैं। और अगर युद्ध करने पे आ जाए तो युद्ध के क्षेत्र में भी ऐसे लोग जो हैं जो गाड़ी की जो टैंक वगैरह होते हैं ये सब चलाना, इन सब का कार्य यही लोग करते हैं। और कई लोग जब पुराने
जब समय हुआ करता था, जब राजा महाराजा रथ पर चढ़ करके या फिर हाथी के ऊपर चढ़ करके जो युद्ध करते थे, तो इस प्रकार के लोग जो थे हाथियों के ऊपर चढ़ के या रथ के ऊपर चढ़ करके जो थे धनुष बाण के द्वारा युद्ध करते हैं। लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे तो जो लोग इस प्रकार के जो भी लोग हैं, तो जो क्योंकि ये धनु राशि है, तो धनु राशि के कारण अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार के लोग जो है जो वायुयान के द्वारा जो है कहीं ना कहीं जो अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते हैं, टैंकों में टैंक वगैरह चला करके आर्मी के लोग जो प्रहार करते हैं, वो इसी प्रकार के आदमी मतलब धनु राशि में जिनका मंगल होता है वही इस प्रकार का कार्य करते हैं। ये लोग बहुत ही अधिक परिश्रमी होते हैं और परिश्रम करना इनके खून में होता है और परिश्रम करके ये ज़्यादा खुश रहते हैं। अकेला बैठना मतलब खाली बैठना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं इनके अंदर क्रोध भी बहुत अधिक होता है। धन जिसके कारण ये धन का नाश भी कर लेते हैं क्रोध के कारण, और सुखों का नाश भी खुद ही करने वाले होते हैं। और अगर क्रूर भावों की ग्रहों की दृष्टि अगर इनके ऊपर आ जाए तो ऐसे लोग धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले होते हैं। पंडित हो, गुरुजन हो, हमेशा इनके द्वेषी ही रहते हैं, उनके साथ उनकी कभी भी आपस में नहीं बन पाती है। अब आ जाता है कि जिस भी जातक का जो मंगल है वो मकर का मंगल हो, तो इस प्रकार का जो जातक है हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण होता है, धन को जोड़ने वाला होता है, सुखों को भोगने वाला होता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर आकर के उच्च का हो जाता है, इसीलिए उसका स्वास्थ्य हमेशा श्रेष्ठ रहता है। ऐसे जातकों को बहुत कम ऐसे होंगे जो खून से संबंधित कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, उनका दिमाग श्रेष्ठ होता है, ऐसे लोग विश्व विख्यात तक हो जाते हैं। और देखा जाए तो ऐसे लोग अगर सेना में हो तो एक बहुत बड़ी पदवी के जैसे जो बड़े बड़े ऊंचे पद होते हैं उनके ये मालिक बन जाते हैं, सेनापति का दर्जा इनको मिलता है। इन औरतों की जो स्त्री होती है बहुत ही अधिक सुशील होती है, हमेशा इनका साथ निभाने वाली होती है, कदम से कदम मिला करके चलने वाली होती है, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को स्त्री का सुख भी परिपूर्ण मिलता है और ये भी अपनी पत्नी के साथ बहुत ही स्नेह वाला व्यवहार रखने वाले होते हैं। हमेशा ऐसे लोग जो है युद्ध में विजय होने वाले होते हैं, किसी भी प्रकार का युद्ध हो तो ये हमेशा विजय ही होते हैं। इन लोगों को अपने देश से बहुत ही अधिक प्रेम होता है, स्वतंत्रता इनको प्रिय होती है, ये रक्षक होते हैं, चाहे किसी के भी रक्षक हो, चाहे देश के रक्षक हो, परिवार के रक्षक हो, समाज के रक्षक हो, लेकिन इस प्रकार का कार्य ये लोग हमेशा करते हैं। ये सुशील किस्म के जातक होते हैं, इनका जो आचरण होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सारे इनके ऊपर जो है बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रेम रखने वाले होते हैं, अच्छे संबंध वाले होते हैं और बहुत सारे लोगों के ऊपर ये उपकार करने वाले होते हैं। अब आ जाता है कि जिस भी जातक का मंगल जो है अगर कुंभ राशि में हो, तो कुंभ राशि में जब भी मंगल आता है तो ऐसा जातक जो है हमेशा नम्र होता है, वाणी से भी नम्र होता है, हृदय से भी नम्र होता है और पवित्रता से भी वो होता है, नम्र होता है। लेकिन अगर उसके ऊपर क्रूर भावों की दृष्टि आ जाए तो वो नम्रता भी जो है वो खत्म हो जाती है, पवित्रता खत्म हो जाती है, तो वो सब हीन भावना में बदल जाता है। ऐसा लोग जातक जो है आयु से ज़्यादा बड़ा दिखाई देते हैं, आयु उम्र की कम होती है लेकिन वो बूढ़ा दिखने वाले होते हैं, और जब उनके मरने का समय आता है, मृत्यु का समय जब आता है, उस समय उनकी हालत बहुत अधिक खराब हो जाती है, उनकी बहुत अधिक दुर्गति होती है, दुर्दशा होती है, बहुत अधिक यातनाएं झेलने के बाद ही ऐसे लोगों को मृत्यु की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर अत्यधिक करूर ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर हो तो इस प्रकार का प्रभाव उनको अवश्य मिलता है। ऐसे लोग जो हैं अगर आप देखेंगे मिथ्या भाषण करने वाले होते हैं, धन को नष्ट करने वाले होते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप उनको देखेंगे तो उनके जो शरीर के जो बाल होते हैं, जो रुए होते हैं ना शरीर में, वो बहुत मोटे मोटे किस्म के आपको बाल दिखाई देते हैं। जुआ खेल के धन नष्ट करने वाले होते हैं, और कहीं ना कहीं इनके जो कपड़े पहनने की जो आदत होती है, शरीर को गंदा रखते हैं, ये नहाते इतना अत्यधिक नहीं है, शरीर में एक अजीब सी स्मेल और बदबू आती रहती है, मैले कुचैले कपड़े पहनना इनको पसंद आता है, इनको मतलब सफाई से ये परहेज करने वाले होते हैं, और इसी कारण कहीं ना कहीं ये दुखी रहते हैं। मांस मदिरा पीना इनके शौक होते हैं, इनको बहुत पसंद होता है, इसी कारण जो है कहीं ना कहीं ऐसे जातक भाग्यहीन अत्यधिक देखे गए हैं, और इनकी जो वाणी होती है वो सबसे अधिक कठोर होती है। अब आ जाता है कि जिस जातक का मंगल जो है मीन राशि के अंदर हो, तो मीन राशि का जब भी मंगल होता है तो ऐसे जो जातक होते हैं रोगी बहुत अधिक देखे जाते हैं। साथ में इन लोगों के पुत्र कैसे तो होते नहीं हैं, अगर कोई पुत्र हो गया तो एक आधा पुत्र हो गया तो बहुत बड़ी बात है। हमेशा ये
अपने जहाँ पे उनकी पैदाइश होती है या जहाँ पे उनका जो देश होता है उससे अलग ही या दूर ही रहने वाले होते हैं। प्रवासी किस्म के व्यक्ति होते हैं। अपने बंधुओं भाई बंधुओं के साथ उनका इतना अच्छा मेल जोल जो है नहीं होता है। बेसिकली अगर ऐसे लोगों को देखा जाए तो विदेश में ज़्यादा रहते हैं, अपनी जन्मभूमि से ये दूर ही रहते हैं। ऐसे लोग जो है अक्सर दूसरे लोगों के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा पराजित होते रहते हैं, अपमानित होते रहते हैं। ये लोग कपटी किस्म के होते हैं। इनको जो है जो ठग वाले जो लोग ठगी करते हैं, मिलावट करते हैं, इस प्रकार के लोग अक्सर ये काम करने वाले होते हैं, जिसके कारण जो है हमेशा इनका धन कमा तो लेंगे लेकिन बाद में यही धन इनका नष्ट भी हो जाता है किसी न किसी कारण। ये हमेशा जब भी बात करते हैं तो इनकी वाणी में जो है हमेशा विषाद या अपशब्दों की मात्रा अत्यधिक होती है, कुटिल प्रभाव के होती हैं, यानी चालाक बहुत अधिक होते हैं और चालाकी से ही ये दूसरों को किस प्रकार से डुबाया जाए इनको अच्छा पता होता है। इनके जो शौक होते हैं बहुत अधिक मात्रा में शौक पाने वाले होते हैं। गुरुजन, ब्राह्मण, इन सब का ये हमेशा तिरस्कार और अनादर ही करते हैं। कभी इनको अगर आप बोलेंगे कि हाँ चलिए मंदिर में जाकर के या किसी प्रवचन में जाकर के इनको बोला जाए कि वहाँ पे बैठ के आप सुनिए, कभी वहाँ पर जाना पसंद ही नहीं करते हैं। ऐसे लोग बहुत अत्यधिक निर्दयी होते हैं और किसी भी वस्तु को लेकर के जो देखें, अगर ऐसे लोग जो हैं अगर इनका दिमाग अच्छा चले तो किसी भी प्रकार का अगर कोई कार्य करना हो या किसी चीज़ की परख करनी हो तो इनको अच्छे से ये चीज़ें मालूम होती हैं और किसी भी प्रकार की वस्तुओं के ये ज्ञाता बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मिलावट करना हो तो इनको पता होता है, अगर कोई मिलावट वाला सामान इनके सामने रख दिया जाए तो ये एकदम पहचान के बता सकते हैं कि ये सामान जो है मिलावटी है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बुद्धि होती है वो इस चीज़ में तीक्ष्ण होती हैं। अपनी प्रशंसा करना इनको बहुत अधिक पसंद है और ऐसे लोगों के साथ मित्रता करना बहुत अधिक अच्छा लगता है जो इनको प्रशंसा करते रहते हैं, इनकी प्रशंसा करने वाले होते हैं। और ख़ासकर अगर इनके ऊपर शुभ प्रभाव की दृष्टि हो तो अंत में चाहे ये कैसे भी व्यक्ति हों, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जिसके कारण इनको ख्याति भी अवश्य प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर अशुभ और क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, ख्याति तब भी इनको प्राप्त होगी लेकिन गलत कार्यों में ख्याति प्राप्त होगी। आपने देखा होगा कुछ जातक होते हैं जो गलत कार्य करते हैं तब भी वो फेमस हो जाते हैं, न्यूज़ में उनका नाम आता है, न्यूज़पेपर में उनकी फ़ोटोएँ छपती हैं, लेकिन गलत कारणों के कारण वो जो है वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। और कुछ जातक हैं जो अच्छा कार्य करते हैं इसलिए प्रसिद्ध होते हैं। तो मीन राशि में जिनका भी मंगल हो और खासकर जब ज़्यादा क्रूर ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर आ जाती है तो इस प्रकार के आचरण उनका होता ही होता है और इस प्रकार का वो कार्य करते हैं। तो ये थे मंगल से संबंधित सारे भागों में, मतलब राशि के अनुसार मंगल किसी भी राशि में किसी भाव में बैठा हो आपको ये प्रभाव अवश्य मिलेगा और खासकर आपको दृष्टियों के ऊपर भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। इति शुभम, नमस्कार।